मैं अनुज सर आज आप लोगों को क्लास 11th का ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में कुछ जो है जानकारी हम आपको देंगे और ये जानेंगे कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन किसको कहते हैं, कैसे जानेंगे कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कोई सीरीज है। तो चलिए हम लोग बोर्ड पर देखते हैं कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या है। जैसे देखिए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, इसको हम लोग शॉर्ट में जीपी कहते हैं, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। जैसे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 2 + 4 + 8 + 16 + 32 16, जैसे 2 + 4 4 + 8 यानी 4 + 8 + 16 + 32 + 12। ये जो है, अब जैसे इसका डिफिनीशन क्या होता है पहले वो दिमाग में हम लोग, इफ द रेशियो ऑफ एनी टर्म, यानी कि यहाँ पर जो है 4 और 2 ये दो टर्म है, इसका रेशियो निकालें, सिर्फ 4/2 तो क्या आएगा, 2 आएगा। इफ द रेशियो ऑफ एनी टर्म and the progression and the previous term of a progression is constant throughout is called a GP। जैसे देखिए यहाँ पर और यहाँ पर जैसे हम लोग कहे डिफिनीशन में पढ़े कि इफ द रेशियो ऑफ एनी टर्म, यानी कि 4/2 किए, फिर 8/4 करेंगे तो भी 2 आएगा, 32/16 किए तो भी 2 आया। तो जीपी यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का डिफिनीशन क्या है, इफ द रेशियो ऑफ एनी टर्म एंड द प्रीवियस टर्म ऑफ प्रोग्रेशन। तो प्रीवियस टर्म क्या है, ये 2 2 2, प्रीवियस टर्म ऑफ प्रोग्रेशन इज कांस्टेंट, इसको कांस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको कांस्टेंट कहते हैं। थ्रू आउट इज कॉल्ड अ जीपी, इसको जो है हम लोग क्या बोलते हैं, जीपी कहते हैं। अब जैसे थोड़ा सा ध्यान दें, दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड कॉमन रेशियो, इसको हम लोग कहते हैं कॉमन रेशियो। क्या कहते हैं, कॉमन रेशियो। एंड इट इज डिनोटेड बाय आर, और इसको जो है आर से डिनोट करते हैं। जैसे ये सब क्या है, आर है, ये आर इज इक्वल टू, ये 8/4 इज इक्वल टू 2, आर इज इक्वल टू 32/16 इज इक्वल टू 2। तो ये क्या है, आर जो है इसमें ये क्या है, कॉमन रेशियो। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे एग्जांपल लिए 3 + 9 + 27 + 81 + डॉट। तो डिफिनेशन हम लोग पढ़े ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का कि इफ द रेशियो ऑफ एनी टर्म, तो 9/3 ये इसका रेशियो हो गया, 27/9 ये भी रेशियो हो गया। तो इफ द रेशियो ऑफ एनी टर्म एंड द प्रीवियस टर्म ऑफ अ प्रोग्रेशन, ये प्रोग्रेशन है, इस प्रोग्रेशन का एक प्रीवियस टर्म होता है, इज ए कांस्टेंट। प्रीवियस टर्म ऑफ अ प्रोग्रेशन इज ए कांस्टेंट। कांस्टेंट कौन होगा, जैसे r बराबर 9/3, ये 3 हो गया, कांस्टेंट हो गया। फिर यहाँ पर जैसे r लिखे 27/9 हो गया, तो ये कितना आएगा, 3 आया। फिर r इज इक्वल टू क्या होगा, 81/27 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पर हम लोग देखें कि दिस कांस्टेंट, ये जो 3 3 3 है ये कांस्टेंट है, तो दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड कॉमन रेशियो, इट इज डिनोटेड बाय आर। ये जो 3 3 आया है इसको हम लोग कॉमन रेशियो कहते हैं और इसको डिनोट करते हैं, आर से डिनोट करते हैं। तो हम लोग को ये ध्यान में रखना होगा कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पहचानेंगे कैसे जानेंगे कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फार्मूला क्या हो, पहले तो डिफिनीशन जानेंगे कि उसका डिफिनीशन क्या होता है। तो डिफिनीशन क्या है कि इफ द रेशियो ऑफ एनी टर्म, मतलब कोई भी टर्म है उसका रेशियो निकालते हैं। इफ द रेशियो ऑफ एनी टर्म एंड द प्रीवियस टर्म ऑफ अ प्रोग्रेशन, ये जो है प्रीवियस टर्म ऑफ प्रोग्रेशन, ये 3 3 जो है ये प्रीवियस टर्म है प्रोग्रेशन का, इज कांस्टेंट, इसको हम लोग कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है। थ्रू आउट इज कॉल्ड जीपी,
जीपी। तो इसको क्या जीपी कहा जाता है। तो दिस कांस्टेंट, ये जो कांस्टेंट आया, दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड ए कॉमन रेशियो। इस कांस्टेंट को हम लोग कॉमन रेशियो कहते हैं एंड इट इज डिनोटेड बाय आर, और इसको आर से डिनोट करते हैं। तो समझ में आया। हम लोग पढ़ रहे हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कैसे जानेंगे कि कोई जो है प्रोग्रेशन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। तो इसके लिए हम लोग ये डेफिनेशन याद रखेंगे। इफ द रेशियो ऑफ एनी टर्म एंड द प्रीवियस टर्म ऑफ प्रोग्रेशन इज कांस्टेंट and the previous term of a progression is constant throughout is called a GP. This constant is called common ratio and it is denoted by R. अब जैसे ये तो अभी हम लोग अब इसको जो है लिख लेंगे, जो अभी डिफिनेशन बताया है उसको जैसे हम लोग नोट कर लेंगे। जैसे कि अभी हम लोग पढ़े कि if the ratio of any term, if the ratio of any term and the previous term of a progression and the previous term of a progression is constant throughout is called a GP। इसको GP कहते हैं। this constant is called common ratio। this constant is called common ratio and it is denoted by R, यानी कॉमन रेशियो को R से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसको नोट करेंगे, उसके बाद फिर उसके आगे के जो है फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे। तो अभी हम लोग जाने जीपी यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता क्या है। अब इस पर जैसे हम लोग जानेंगे, क्वेश्चन रहेगा टू फाइंड द nth टर्म ऑफ अ जीपी, यानी कि जीपी का nवां पद ज्ञात करना है। जैसे हम लोग एपी में निकाले थे कि एपी का nवां पद, अब ठीक उसी तरह से हम लोग जानेंगे कि जीपी का जो है, जैसे उसमें रहेगा क्वेश्चन का टू फाइंड द nth टर्म ऑफ अ जीपी, जीपी का nवां पद ज्ञात करें। तो क्वेश्चन हम लोग जैसे लिखते हैं, क्वेश्चन है टू फाइंड nth टर्म, टू फाइंड द nth टर्म ऑफ अ जीपी, जीपी एक जीपी का nवां पद ज्ञात करें। तो हम लोग क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं। लेट ए बी द फर्स्ट टर्म, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म, यानी कि ए जो है प्रथम पद है, आर बी द कॉमन रेशियो, आर बी द कॉमन रेशियो ऑफ अ जीपी, ये जो है आर क्या है, कॉमन रेशियो है जीपी का। देन सीरीज बिकम्स, तब सीरीज क्या बनेगा, हम लोग यहाँ पर मान लिए कि ए प्रथम पद है, आर कॉमन रेशियो है, तो देन सीरीज बिकम्स ए प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब प्लस डॉट, ये इसका सीरीज होगा। अब जैसे हम लोग फर्स्ट टर्म लिखते हैं, फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू ए इंटू आर टू द पावर 1 माइनस 1। जैसे ये 1 में से 1 घटेगा 0 हो जाएगा, तो आर के पावर 0 का वैल्यू 1, तो 1 गुणे 1 करेंगे तो ये ए आएगा, तो ये फर्स्ट टर्म। जैसे हम यहाँ पर 1 में से घटाएंगे तो ये पावर 0 होगा। किसी भी संख्या के पावर जब 0 होता है तो वैल्यू
1 होता है, तो ये r की पावर 0 होगा तो ये 1 हो जाएगा। तो 1 गुणे a करेंगे तो ये a आ जाएगा। अब जैसे हम लोग सेकेंड टर्म में देखते हैं, सेकेंड टर्म तो a इंटू आर टू द पावर 2 माइनस 1, यहाँ पे हम लोग लिखे, यहाँ पे a इंटू आर टू द पावर 2 माइनस 1, दो में से एक घटेगा एक, तो r के पावर 1 होता है तो a r हो गया ये। अब हम लोग लिखे थर्ड टर्म, थर्ड टर्म इज इक्वल टू a इंटू आर टू द पावर 3 माइनस 1, ये 3 में से 1 जाएगा तो 2 आएगा, तो ये थर्ड टर्म हो गया। इसी तरह से फोर्थ टर्म, फोर्थ टर्म इज इक्वल टू a इंटू आर टू द पावर 4 माइनस 1, 4 में से एक घटेगा तो ये r की हो जाएगा। तो ऐसे ही बढ़ते जाएगा ये। तो हम लोग एथ टर्म निकालें, एथ टर्म इज इक्वल टू क्या होगा, a इंटू आर टू द पावर, जैसे हम लोग 1 2 3 4 रखे उसी तरह से यहाँ n है तो ये पावर में हो जाएगा n माइनस 1। तो nth टर्म इज इक्वल टू a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1। तो सिंस nth टर्म इज डिनोटेड बाई Tn, nth टर्म को Tn से डिनोट करते हैं, इसलिए Tn इज इक्वल टू a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1, ये हो गया फार्मूला। Tn का फार्मूला क्या होगा, a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1। अब ये फार्मूला हम लोग निकाले, इस पर एक क्वेश्चन बनाते हैं। जैसे क्वेश्चन इधर हम लोग लिखते हैं, क्वेश्चन यहाँ देखेंगे एग्जाम्पल में, टू फाइंड द 15th टर्म, यहाँ हम लोग इस साइड बनाते हैं, इसको मिटा देते हैं, यहाँ से लिखते हैं एग्जाम्पल, जैसे टू फाइंड द 15th टर्म, टू फाइंड द 15th टर्म of the following sequence, ये जो है टू फाइंड द 15th टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस, 1, 1/2, 1/4, 1/8, डॉट, ये क्वेश्चन हो गया। तो इसमें जैसे a बराबर कितना है, 1 है, r इज इक्वल टू क्या होगा, सेकेंड में क्या करते हैं हम लोग, रेशियो 1/2 के बट्टा में 1 करेंगे, 1/2/1, तो क्या आएगा 1/2। इसमें जो है 15th दिया हुआ है, यानी कि n बराबर दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है, तो क्या निकालना है हम लोगों को, T15 इज इक्वल टू 1। तो Tn का फॉर्मूला क्या होता है, Tn इज इक्वल टू a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1, ये फॉर्मूला होता है। तो अब यहाँ पर n के जगह पर 15 रखेंगे, a के जगह पर 1 रखेंगे, r के जगह पर 1/2 रखेंगे, पावर n के जगह 15 रखेंगे, और ये माइनस 1, यानी कि 1/2, ये 15 में से 1 जाएगा तो 14 हो जाएगा। हम लोग पढ़े थे कि रूल्स ऑफ इंडिसेज में कि x बटा y के पावर अगर m है तो x के पावर भी m होता है, y के पावर भी m होता है। यहाँ पर वही काम करेंगे, 1 के पावर भी 14 होगा और 2 के पावर भी 14 होगा। तो 1 पर मतलब पावर कुछ भी रहेगा, 1 के पावर जैसे 1 2 3 कुछ भी रहेगा, तो 1 को अगर 14 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 1 इंटू अगर 14 हुआ तो ये 1 आएगा, और 2 टू दी पावर 14, ये 2 टू दी पावर 14, तो यही आंसर हो। हम लोग यहाँ पर 2 को 14 बार मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं और इतना पर भी छोड़ सकते हैं, तो 1/2 टू दी पावर 14। तो इस तरह से क्वेश्चन रहेगा, यहाँ पर क्वेश्चन ऐसा रहेगा, ये जब 2 फाइंड टर्म ऑफ जीपी निकालना रहेगा तो फार्मूला हम लोग का ये आया, Tn इज इक्वल टू a टू आर टू दी पावर n माइनस 1। और इस पर हम लोग एक क्वेश्चन देखे यहाँ पर, टू फाइंड द n यानी कि 15th टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस, ये क्वेश्चन है, और इस पर a r और n सब दिया हुआ है। हम फार्मूला पर हम लोग डाले तो हम लोग का वैल्यू क्या आया, 1/2 टू दी पावर 14 आया। ठीक है,
तो इसी पर इसको याद रख लेंगे और इस पर आधारित क्वेश्चन हम लोग बना लेंगे। जो भी क्वेश्चन होगा बुक से बनाएंगे, इस पर क्वेश्चन बनेंगे।